स्टूडेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल का क्या होता है? केंद्र। ठीक है, देखो यहाँ से इस केंद्र को चलो मान लेते मैं ओ, और ये इसको यहाँ देते मैं नाम ए। समझ आ रही बात? ये ए से लेकर बी तक की दूरी, ए ओ से लेकर ए तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, ये एक सर्कल है, इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए और इसी सर्कल पर लिया एक पॉइंट बी। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो ये है, इसे हम क्या कहते हैं? चाप। क्या बोलते हैं? चाप। यानी बिंदु ए से लेकर बी तक की दूरी को क्या कहेंगे? चाप। और यहाँ पर भी एक बिंदु मान लेते सी, यानी तो ये वाला भाग ध्यान से देखते जाओ, ये यहाँ से देखिएगा, ये इसको माना मैंने सी। ठीक, सी माना तो ए सी बी भी क्या है? आपका चाप है। तो यहाँ ए बी भी चाप है आपका, और ए सी बी भी क्या आपका चाप है। अब ये जो ए बी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे कहेंगे आप लघु चाप, मतलब छोटा चाप। और यहाँ से ये पूरी दूरी को क्या कहेंगे आप? दीर्घ चाप, मतलब बड़ा चाप। बात क्लियर है? अब ये आपकी, हाँ इसमें आ जाओ, ये रेडियस, ये भी क्या है? रेडियस। इसका नाम दिया मैंने बी। आपको पता है ये ए से लेकर बी तक की दूरी को मैंने क्या नाम दिया? चाप है। और ये आपकी क्या है? त्रिज्या। और ये भी क्या है? त्रिज्या। अब ये भाग है, इतना भाग, अगर मैं पूछूं इस भाग का नाम क्या है, तो आप बताएंगे त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? तो आप त्रिज्यखंड की परिभाषा सिंपल सी देंगे कि एक चाप और संगत दो त्रिज्याओं द्वारा घिरे गए क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। क्लियर है बात? आप जैसे बोलना चाहो कि दो त्रिज्याओं तथा एक चाप द्वारा परिबद्ध या घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, आपको त्रिज्यखंड समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप समझते हैं कि ये आपकी क्या है? जीवा है। ठीक है, परिधि से परिधि तक की दूरी को हम बोलेंगे जीवा, ये आपका केंद्र। इसको मानते ए और इसको मानते बी। क्लियर? इसको हटा देते हैं। यानी ये यहाँ से ये ए तक की, ए से बी तक की दूरी को क्या कहेंगे आप? चाप। क्या कहेंगे आप? चाप। और ये क्या होगा आपका? जीवा। यानी कि अब इतने भाग को पूछेंगे तो ये मेरा भाग कौन सा होगा? आप आंसर देंगे ये है आपका वृत्तखंड। क्या है? वृत्तखंड। यानी ये इधर वाला छोटा वृत्तखंड है, और ये जो बड़ा वाला भाग एरिया है आपका, ये वाला, इसे बोलेंगे आप दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर हुई बात? तो वृत्तखंड की परिभाषा क्या देंगे आप? एक जीवा और एक चाप द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, सॉरी, वृत्तखंड होगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये वाला भाग, ये जो एरिया है, इसे आप क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर है बात? यहाँ पे ये आपका छोटा वाला भाग है, इसे कहेंगे आप, इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा वाला भाग, इसे क्या कहेंगे आप? दीर्घ त्रिज्यखंड। देखो ये बाहर कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी, ये आपका क्या होगा? त्रिज्यखंड होगा। क्या होगा? त्रिज्यखंड। और अगर आप बोलना चाहें तो लघु त्रिज्यखंड कह सकते हैं। तो आपके यहाँ से चलिए दो फार्मूले लिखते हैं। पहला फार्मूला होगा, आप लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बताएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। क्लियर है बात? और अगला फार्मूला लिखते हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर क्या होगा? आप लिखेंगे पाई आर थीटा अपान 180। क्लियर है बात? दो फार्मूले लिखा मैंने। एक लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। दूसरा लिखा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर कितनी आएगी? पाई आर थीटा अपान 360। क्लियर है बात? और एक होता है 180। ठीक है, सॉरी, यानी पाई आर थीटा अपान 180। यहाँ से अब एक देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बताएंगे यहाँ से आर स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे पाई थीटा अपान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। क्लियर है बात? ये तीन फार्मूले हैं, आप इसे नोट करना और याद करना। फिर आगे मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा है, एक्सरसाइज आपकी है 12.2 एनसीईआरटी। ठीक,
क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दिया गया आपको 60 है। क्लियर है? यानी कि कहने का मतलब आपके पास ये आकृति है और इस आकृति में ये जो भाग है रेडियस कहलाती है, ये 6 सेंटीमीटर और ये एंगल कितना 60, और ये पूरा आपसे पूछ रहा है कि ये एरिया कितना है। ठीक है, इस एरिया को फाइंड करने के लिए अब आप सबसे पहले लिखिएगा, चलिए सॉल्व किया। आप लिखते हैं त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, और त्रिज्या को हमेशा आप r से लिखते हो, इस बात को आप याद रखिएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर है? त्रिज्या आपने लिखा 6 सेंटीमीटर। अब इसी त्रिज्यखंड का कोण दिया गया है और कोण को आप किससे लिखते हो? थीटा से, और थीटा बराबर कितना दिया गया? 60 अंश। क्लियर है? किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए जो कि अवेलेबल है। अब आप लिखेंगे चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, दिस इज माय फार्मूला। ओके, इसे आप याद रखेंगे। अब पाई की वैल्यू 22/7 याद रखना, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर इनटू में लिखेंगे थीटा की जगह पे 60 और बटे में 360, ये वाला आप यहाँ लिख दीजिएगा या फिर पूरे का बटे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बीच में गुणा लगा दीजिएगा। अब ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 कम 6 4 का 36, ऊपर बचा हुआ 22 गुणे 6 का वर्ग 36 याद रखो, इंटू में 1 बटे में 7 गुणे 6। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 4 36 और अब कटने वाला तो शायद कुछ है नहीं। अब मैं इसको इस जगह पे लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करिए, क्या बचा ऊपर? 6 गुणे 1 गुणे 22 बटे में 7, यानी कि 22 गुणे 6, 1 से गुणा करोगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, बटे में कितना आएगा? 7। अब इसका गुणा कराओ, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1 और 6 दूनी 12 1 13 बटे में 7, यही तुम्हारा आंसर आ गया। यदि आप चाहें तो इसको आप भाग कर सकते हो और ये क्षेत्रफल आता हमेशा cm स्क्वायर में आता। ये आपको क्या फाइनल आंसर आप लिखेंगे, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 cm स्क्वायर होगा। ओके, नोट करिएगा। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। एक बात बताना, अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है, वो भी चतुर्थांश का, तो चाहिए मुझे रेडियस, और रेडियस निकालने के लिए आपको परिधि दे दी गई है, तो आप परिधि से पहले रेडियस फाइंड करो। तो चलो फटाक से मैं लिखता हूँ। जैसे पहली बात, हाँ, चतुर्थांश ये वाला भाग आपके पास, ये पूरा सर्किल, ये बोला पूरा भाग, ये इतना भाग पूछ रहा है, ये आपका क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। ओके, यदि आप चाहो तो ये आप 90 होते प्रत्येक एंगल, तो आप थीटा इसका फार्मूला लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 लगा सकते हो, वहाँ एंगल ले सकते हो कितना? 90, या फिर डायरेक्ट आप क्या ले सकते हो? 1/4 पाई आर स्क्वायर, दोनों से आपका आंसर आने वाला है। बट मैं सबसे पहले निकालता हूँ रेडियस, और रेडियस निकालने के लिए आपको परिधि दी गई है, और परिधि बराबर क्या फार्मूला होता है? तो आप लिखोगे 2 पाई आर। क्लियर है? और यहाँ पे होता है, बट दिया है, पहले लिख लो, 22 दिया ना, 22 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अब यहाँ लिखेंगे फार्मूला परिधि बराबर कितना लिखने वाले हो? 2 पाई आर। क्लियर है? ये परिधि की वैल्यू कितनी दी गई? 22, तो आप यहाँ 22 लिखोगे, 12/2 लिखोगे, और ये पाई की वैल्यू 22/60 इंटू आर निकालना है तो आर रख दीजिएगा। अब एक बात याद रखिएगा, जो गुणे में है वो भाग में जाएगा, वो भाग वाला कहाँ चला जाएगा? गुणे में, बराबर कितना? आर। क्लियर है? आर के साथ ये दोनों गुणे में, तो कहाँ है? भाग में, और ये भाग में था तो कहाँ चला गया? गुणे में। काट कर दीजिए, 22 से 22 कटेगा तो आपका आंसर कितना आएगा? 7/2 बराबर कितना? आर। क्लियर है? आप यही रहने दीजिएगा इसको, या फिर 3.5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। ओके, यहाँ चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल
बराबर हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। अब यहाँ लिखेंगे कितना, 1/4 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है 7/2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसे सॉल्व करो, 1/4 22/7 लिखिएगा, 7 का वर्ग 49, या इसे 2 बार लिख लो क्योंकि मुझे कट कर देना होगा 2 × 2। समझ आ रही है बात। अब आप इसका दोनों का पावर है तो 2 बार लिखिएगा, 7 से 7 कट कर दीजिए, 2 से कट करो 11 आ जाएगा। अब आपके पास कितना बचेगा, 11 × 7 बटे में कितना 4 × 2, इसको गुणा करिए, 11 7 एकम 7, ठीक है। और यहाँ पे 7 एकम 7 बटे कितना आएगा 8, यही तुम्हारा आंसर आएगा। या फिर आप पॉइंट में करना चाहे तो आप पॉइंट में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो तुम्हारी बुक में शायद यही आंसर आ रहा है, यदि दिक्कत हो तो आप उसमें लिख लीजिएगा। ओके।